वेलकम गाइस मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा बहुत कुछ से देखते सुनते और जानते हैं। कटिंग से रिलेटेड वीडियोस जो है ना वो आपकी और उन यूज़र्स के लिए, उन बिगनर्स के लिए बनाई जाती हैं जो मज़ीद सीख सकें। और आपने कमेंट्स लाजमी करना है कटिंग कैसी हुई है। इसके अलावा कमेंट्स आपने करना है किस टाइप की आप कटिंग जो है ना वो सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज जो है वो हम डबल साइड जो है वो कटिंग करेंगे। इस हवाले से जो है वो युगेब साहब जो सर मुबशर का शागिर्द है, और आप बाल देख सकते हैं कि काफ़ी रूखे रूखे हैं हेड के। तो पानी देकर मुकम्मल हेड में पानी देने के बाद जो है ना वो बालों को स्टीम किया जाएगा। स्टीम करने का मकसद ये होता है कि जिनके उजड़े बाल हैं या बालों में बहुत रूखापन है या बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हैं, गुच्छा बन जाता है बालों का, तो ये स्टीम करने का मकसद यही होता है कि ताकि बाल बिल्कुल अपनी एक बनावट, असल बनावट में सीधी लेंथ में आ जाएं। या जिनके बाल घुंघराले होते हैं ना, उनके लिए भी ये स्टीम करना बहुत हेल्पफुल होता है ताकि बालों की लेंथ जो है वो स्ट्रेट हो जाए, बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाए। तो स्टीम करने का मकसद ही भी ये होता है। स्टीम करने का दूसरा मकसद ये भी होता है कि बाल नरम हो जाएँ, जल्द नरम हो जाए। हाँ, ब्लेड वगैरह जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि डायमेंशन को क्लियर करने के लिए जो है वो मुकम्मल रेज़र साइडों में लगाया जाता है। और रेज़र लगाने का मकसद यही होता है, मैं इसको जूम इन कर लूँ थोड़ा सा, देखें कि बिल्कुल हम हर एक वीडियो में ना तरीक़ेकार बताते हैं। रेज़र की ग्रिप वगैरह किस तरह से रेज़र ब्लेड डालना है उस तरह के अंदर, ठीक है, सब कुछ हम बताते हैं। तो बालों को हमें 1 से 2 मिनट स्टीम कर रखेंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलमोस्ट जिनकी बालों की बनावट पे डिपेंड करता है कि बाल अगर मोटे हैं तो उन पे ज़्यादा टाइम लगता है स्टीम करने में। जिनके बाल बारीक हैं, घुंघराले हैं, उन पे भी जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है स्टीम करने में। लेकिन जिनके बाल उजड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं और पता है कि पानी लगने के बाद बिल्कुल अपनी लेंथ में सीधा आ जाएंगे, और उनके लिए 1-2 मिनट काफ़ी होते हैं। तो ये देखें कि बाल अपनी असल बनावट में आ चुके हैं। बिल्कुल जो है वो साइड पफ भी बन रहा है, और साइड पफ या साइड में मांग निकालने का मकसद यही होता है ताकि कटिंग बराबर हो, क्योंकि डबल साइड जो है वो हम कटिंग कर रहे हैं इसलिए। साहब साथ साथ ये भी बताते जाना है कि कौन कौन सा क्लिप यूज़ कर रहे हैं। अगर ट्रिमर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बता देना, ठीक है। और फ़िलहाल तो हमने ऊपर जो है ना वो क्लिप लगाए हैं। अब ये देखें, मज़ीद शावर देने का मकसद यही होता है ताकि बाल जो अभी भी तंग कर रहे हैं, देखें कि अभी भी जो है ना वो कंघी बिल्कुल सही नहीं चल रही, बाल जो है ना रूखापन बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से बालों को स्ट्रेट करने में थोड़ी सी रुकावट हो रही थी। शावर दे के ज़ाहिर सी बात है कि बालों को अब अपनी असल हालत में लाने के लिए जो है ना वो किया जाता है। अच्छा, दोनों साइड पे आप देखें कि हमने क्लिप लगाए हैं। वन साइड पे क्लिप लगाए हैं और इस साइड पे भी हमने क्लिप लगाए हैं। और ये एक्चुअल में ना ये दोनों साइड डबल फिट बना रहे हैं, तो डबल साइड कटिंग में दोनों जो है ना साइडें बराबर होनी चाहिए बिल्कुल। तो एग्जैक्टली ऊपर की बालों को, राइट और लेफ़्ट और बैक के बालों को बराबर ईज़िली ऊपर की तरफ या राइट या लेफ़्ट की तरफ ना क्लिप लगा के बराबर किया जाता है। अच्छा, ये जो क्लिप है, क्लिप नंबर 6 जो है वो लगाया जा रहा है, ठीक है, 6 mm जिसे कह सकते हैं। लेकिन ये अगर डिंगलिंग की मशीन यूज़ करें तो उसमें 8 नंबर कहलाएगा। ओके, ऑलमोस्ट 6 mm को कंसीडर करते हैं 8 नंबर। आपको पता होगा जो काम करते हैं तो वो इजीली मेरी बात को समझ जाएंगे। अब ये देखें कि बराबर जो है क्लिप इस्तेमाल हो रहा है, क्लिप देखें। और अच्छा, ये मुझे ये गेब साहब ये बताइएगा कि आपने नीचे क्यों नहीं क्लिप लगाया प्रॉपर्ली, आपने ऊपर ही लगाया। नीचे आपको एंड में बताएंगे जो सा लगाएंगे क्लिप, ठीक है, मतलब कि क्लिप नीचे भी एक लगना है, कौन सा लगना वो ये गेब साहब आगे चल कर बताएंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि 6 नंबर क्लिप जो है ना वो दोनों साइडों पे लग रहा है। अभी हमने राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये जब तक क्लिप लग रहा है तो जैसे कि हमारी वीलो की जो सीरीज़ कंटिन्यू है, हमारे जो वीलो के आपको कैसे लगे हैं कमेंट्स में लाजमी बताना है। पता नहीं है कि अगर आपको नहीं पता कि वीलो की वीडियोस हमारी है या नहीं है तो प्लेलिस्ट आप लाजमी विज़िट करें, आपको वीलो की जो सीरीज़ है वो मिल जाएगी। और ज़ाहिर सी बात है कि हम बाहर निकलते हैं सैलून से, सैलून की मतलब कि जो शॉप है इससे हम बाहर निकलते हैं और डिफरेंट एरियाज़ जो है लाहौर के विज़िट करते हैं। और जहाँ पे लोग एग्री करता है, कोई भी पर्सन एग्री करता है
कि कटिंग हमसे करवाने के लिए, तो हम वहाँ पे जाके मतलब कि वहाँ पे हम कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर हम पार्क वाले एरिया या वो वाला एरिया टारगेट करते हैं जहाँ पे लोग इजीली मिल सके, लेकिन सम टाइम कोई भी पर्सन जो होता है ना वो इजीली नहीं मानता, इसलिए हमें घंटे भी लग जाते हैं किसी एक पर्सन को फाइंड करते हैं। अच्छा, ये देखें कि इन्होंने युगेब साहब ने ना जो है वो कैंची का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट जो है वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं स्लोप को बराबर किया है। और ये भी एक मतलब कि बहुत फास्ट वर्किंग होता है कि आप बजाय कैंची कंघे का इस्तेमाल करके मशीन को और कंघे का इस्तेमाल करते स्लोप को बराबर कर लें। 6 नंबर क्लिप जहाँ पे लगा था ना उससे ऊपर वाली बालों की लेंथ को बराबर किया हमने मशीन और कंघे का इस्तेमाल करके। लेकिन कैंची कंघे का भी इस्तेमाल होगा, और कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो अभी ये साहब अब कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने मशीन चलाई थी 6 से ऊपर जो है वो बालों पर हमने मशीन चलाई थी और कंघे और मशीन का इस्तेमाल के बाद बालों को बराबर किया था। लेकिन सम टाइम कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, छोटे छोटे बाल होते हैं जिनकी लेंथ जो है ना वो स्लोप के बराबर नहीं होती, तो स्लोप को एक अच्छा बनाने के लिए कैंची और कंघे का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा व्यूअर्स, एक और आपसे बात पूछनी है कि जैसे कि युगेब है सर मुबशर का शागिर्द है, मैं भी शागिर्द हूँ, तो काफ़ी इन्होंने कटिंग्स में वीडियो बनाई होगी, तो इनकी कटिंग का स्टाइल, कटिंग करने के हवाले से क्या कमेंट्स है, क्योंकि इन्होंने 3 से 3.5-4 साल ऐसे ही है ना, हाँ 3.5 या 3 साल इन्होंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और काफ़ी हद तक कटिंग में इन्होंने जो है। अच्छा, ये अभी कौन सा क्लिप है? 3 नंबर क्लिप, 3 mm है, मतलब कि एक किस्म का 4 कंसीडर होगा डिंगलिंग की मशीन में। अच्छा, मैं युगेब की कटिंग के हवाले से पूछ रहा था कि इन्होंने क्या कुछ सीखा है और कितना सीख लिया है। जो भी प्रोफेशनल बंदा अगर कटिंग से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं हमारी, और जिनमें युगेब की कटिंग भी आपने ऑब्ज़र्व की होगी, देखी होगी, कितना कुछ सीख चुका हुआ है, क्या क्या कुछ आपने पॉइंट्स नोट किए हैं कि ये सीखना बाकी है, कमेंट्स में लाजमी बताएं, क्योंकि आपका कमेंट्स करना हमारे लिए ये होगा कि हमें मज़ीद सीखने को मिलेगा। सर मुबशर जो हैं वो हमें मज़ीद सिखाएंगे कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इनमें कमी है, इन पॉइंट्स को सीखो, इन ट्रिक्स को सीखो। हाथ की सफाई में मतलब कि एकदम से हाथ की सफाई नहीं होती, इसमें सालों साल लग जाते हैं हाथ की सफाई को अच्छा बनाने के लिए। आपको पता है कि एक प्रोफेशनल बंदा हाथ की सफाई में तब एक्सपर्ट होता है जब उसने कई साल गुजारे हो एक फील्ड के अंदर। तो मैं अक्सर देखता हूँ युगेब की कटिंग का डिफरेंस और सर मुबशर की कटिंग के डिफरेंस के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है जो उस्ताद होता है उनकी वो उस्तादी तभी बनती है जब उनकी हाथ की सफाई हो। तो जहाँ पे भी मैं कमी पेशी देखता हूँ ना, यहाँ समटाइम मैं युगेब की कटिंग में कमी पेशी देखता हूँ, तो उस्ताद मुबशर की जो हाथ की सफाई होती है ना वो कवर कर देती है। तो जो प्रोफेशनल बंदा देख रहा हो वो तो बात ईज़िली समझ जाएगा मेरी। ये जो है ना वो हमने लो फेट जो कॉम्ब है, मतलब कि 0 फेट का जो कंघा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका मकसद यही होता है स्लोप को मज़ीद अच्छा और ख़ूबसूरत बनाना। और इसमें कुछ सम टाइम छोटे बाल होते हैं जो हमारे बड़े वाले कंघा जो है वो, और साथ में जो कैंची है वो उससे पकड़ नहीं पाते, तो इसमें सम टाइम जो है वो हमें 0 फेट का जो कंघा इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि एक अच्छी फेट बन सके। हमारी जो है लेफ़्ट साइड मुकम्मल हो चुकी है, जो हमारा कस्टमर बैठा हुआ है इसकी लेफ़्ट साइड हमने कवर कर ली है। अब जो है राइट साइड की तरफ हम आ रहे हैं, और जैसे ही राइट साइड कवर होगी इसका भी फाइनल कवर है ना, फाइनल रिव्यू आपको दिखाएंगे। इसी तरह बैक साइड जब कवर होगी उसको भी हम इसी तरह दिखाएंगे। सिंपल मेथड है कि 6 नंबर क्लिप लगा के ट्रिमिंग की है। 6 नंबर क्लिप के बाद फिर हमने मशीन और कंघे का इस्तेमाल करके बालों की स्लोप को बराबर किया है, जहाँ पे 6 नंबर क्लिप लगा था उससे ऊपर वाली बालों की लेंथ को। उसके बाद हमने जो है वो कैंची कंघे का इस्तेमाल किया था ताकि मज़ीद जो है स्लोप अच्छी बन सके। अब ये कैंची कंघे का इस्तेमाल होगा, फिर नीचे वाले बालों को हम 3 नंबर क्लिप लगा के जो है वो बराबर करेंगे, जहाँ पे 6 नंबर क्लिप लगा था वहाँ पे स्लोप बनाने के लिए। बैक साइड के बालों को भी इसी तरह हम कवर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि आपको पता है कि जहाँ पे राइट और लेफ़्ट क्लिप चलते हैं कैंची कंघे का इस्तेमाल होता है, तो बैक साइड में भी उसी तरह ही सेम प्रोसीजर होता है। बस आप देख सकते हैं कि अब नीचे जो है वो 3 नंबर क्लिप जो है वो इस्तेमाल हो रहा है।
और ये जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये जो कंघा है लो फेड का, ये आमतौर पर तब भी इस्तेमाल किया जाता है जब आपको पता लग रहा हो कि बाकी स्लोप में कहीं ना कहीं कमी पेशी है, या अगर आप दो तरह के क्लिप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हमने इस कटिंग में, डबल फेड कटिंग में, हमने जो है वो एक 6 नंबर क्लिप इस्तेमाल की है, 6 mm जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर हमने जो है वो 3 नंबर मतलब कि 3 mm जो क्लिप जो हमने इस्तेमाल किया उस वजह से, इसलिए सम टाइम कमी पेशी आ जाती है स्लोप के अंदर। तो फिर ये वाला लो फेड जो कॉम है ये इस्तेमाल होता है, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक बात ये भी है कि अगर आपके पास छोटी सीज़र, मतलब कि जब आप लो फेड कंघा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं गेस्ट साहब, इसके लिए आप कैंची जो है वो आप कोशिश करें जो है वो छोटी इस्तेमाल करें, और सम टाइम बड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल बंदा ही जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ जो प्रोफेशनल की तरफ आ रहा है। जैसे कि मैं बिगिनर्स हूँ, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँच चुका हुआ हूँ, तो इसमें जो है वो सम टाइम अगर टक लग गया, मतलब कि लो फेड का कंघा इस्तेमाल करते हैं, सम टाइम अगर टक लग जाए तो उसको कवर करना फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शुरू में इस्तेमाल किया था लो फेड कंघे को। हाँ, बैक साइड भी वही चीज़ है, ठीक है, उसी तरह हम कवर करेंगे जैसे कि राइट और लेफ़्ट हमने कवर किया है। तो अब जैसे ही जो है वो बैक साइड कवर होती है तो उसकी फाइनल फिनिशिंग आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बैक साइड जो है वो करीब रेडी हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। और 0 फेड कंघा मशीन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, ये फास्ट वर्किंग के लिए हो रहा है, ठीक है। काम जो है वो हमने फास्ट करना है इसी वजह से, वरना हम कैंची कंघे का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो व्यूअर्स, साइडों की जितनी भी डायमेंशंस थी, मतलब कि राइट, लेफ़्ट और बैक की, वो सारी कवर हो चुकी हैं। अब ऊपर की फोरहेड की जो डायमेंशंस हैं उनको हम कवर करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़े से बाल जो होते हैं फोरहेड की तरफ, वो बूढ़े जिसे बाल कहते हैं या छोटे छोटे बाल कहते हैं, वो अक्सर ना कटिंग में रुकावट पैदा करते हैं, या डायमेंशंस को अच्छा क्लियर शो नहीं करवाते। तो ऊपर की डायमेंशंस को अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये मशीन से हम ट्रिमिंग कर रहे हैं मुकम्मल फोरहेड में छोटे छोटे बालों को बराबर लेंथ में लाने के लिए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि रेज़र का इस्तेमाल हो रहा है। ये रेज़र का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है साइडों में, ताकि एक तो साइडें खूबसूरत दिखें, और जितनी भी डायमेंशंस हैं, जैसे कि ये फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, ठीक है, ये जितनी भी डायमेंशंस हैं ये खूबसूरत दिखें। तो आप देख सकते हैं कि कैंची और साइडें में लग रही है कैंची, और कैंची लगने के बाद जो है वो उस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि खूबसूरती जो है वो नुमाया हो सके डायमेंशंस की। अच्छा, तो व्यूअर्स, साइडों में जो है वो ब्लेड मुकम्मल लग चुका हुआ है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड हमने कवर कर ली है, और बैक साइड भी जो है वो हम कवर कर रहे हैं ब्लेड का इस्तेमाल करके, रेज़र का इस्तेमाल करके। अच्छा, ऊपर वाली बालों की लेंथ का क्या करना है ये गेफ साहब, ये मुझे बताइए। ये भाई से पूछ के फिर आपको बताते हैं। चलें, ठीक है। ऊपर वाली बालों की लेंथ को जो है ना, जैसे कि गेफ साहब पूछ के काट रहे हैं कस्टमर से, हाँ ठीक है, वो ये भी कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो बालों की लेंथ को ऊपर से कितना कटाता है। तो ऊपर वाली बालों की लेंथ जो है वो कस्टमर के पूछने के बाद जो है वो काटा जा रहा है। तो इसमें भी 1-2 तरह की ट्रिमिंग होती है ऊपर वाले बालों की। एक तो ये है कि थोड़ा सा जो है वो जिगजैग टाइप ट्रिमिंग होती है, जिसमें बालों को तिरछा जो है वो काटा जाता है, बालों को उठाकर कंचे और कंघे का इस्तेमाल करके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और एक तो इस तरह से काटा जाता है, उसके बाद फिर एक दूसरे तरीके से भी काटा जाता है, और वो जो है वो हाँ इस तरह से भी। वो फिर कैंची कोई और होती है ना, दांतों वाली कैंची होती है, इसी के साथ भी हो जाता है। तो इससे भी हो जाता है। और कैंची कंघे का इस्तेमाल करते हैं, बालों को भी उठाकर जो है वो ट्रिमिंग किया जाता है। कटिंग जो है वो करीब कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनल जो लुक है वो आपको दिखाएंगे, और आपसे पूछेंगे कि फ़ाइनल लुक कैसी लगी है कटिंग की इस कस्टमर की। आपने लाजमी बताना है, एक किस्म का आपका फीडबैक होगा। बिल्कुल।
ये दांतों वाली कैंची का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका मकसद ये होता है कि अगर बालों का वेट ज़्यादा है तो तभी इस्तेमाल की जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी तौर पर ऊपर वाली बालों की लेंथ कम करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर बालों का ऊपर वेट ज़्यादा है तभी ये दांतों वाली कैंची इस्तेमाल होती है। यूगेब साहब रुकिएगा, दांतों वाली कैंची से मुराद ये देखें कि आप इसके दांत देख सकते हैं, ज़रा दिखाएँ, ये देखें, ठीक है, ये ऊपर नीचे दांत है। तो ये जो है इसे हम दांतों वाली कैंची कहते हैं या टीथ सीजर भी कहते हैं, ताकि बालों का वेट कम करे। बिल्कुल, ये देखें बाल इसने बीच में छोटे छोटे काटे हैं। तो अच्छा दिखाने के लिए ना समटाइम कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है कि वो हम उनसे पूछ लेते हैं कि भाई हमने ऊपर सीज़र लगानी है ताकि आपका साइड पफ नुमाया हो या मांग जिसे कहते हैं नुमाया हो। तो हम सीज़र से निशान लगाने के बाद जो है वो अक्सर उस तरह का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर को पता चल जाता है कि जब भी अगर मैंने कंघी चलानी होगी बालों की तो इजीली मेरी मांग बन जाए या पफ बन जाए, तो मैं इस साइड पे बाल को घुराऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो राइट या लेफ्ट जहाँ पे भी उसने मांग रखी है वो इजीली कवर हो जाती है। देख सकते हैं हमने ऊपर जो है वो ब्लेड का इस्तेमाल किया था। अब इजीली जो डायमेंशंस भी खूबसूरत लग रही है, पफ भी जो है वो नुमाया हो रहा है। तो व्यूअर्स ये है कस्टमर की फाइनल लुक। कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताएं। मज़ीद अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आपने अभी तक मदरसा हसनून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मदरसा हसनून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।